तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नीति श्लोक का पाठ के बारे में, ठीक है। इसका भी है एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा होती है किससे? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा उद्योग पर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक या पद है। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक या पद है? तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नरक के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3 द्वार होते हैं। 3 द्वार से व्यक्ति का नाश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पराक्रम डैश हंति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? अनर्थम। क्या हो जाएगा? अनर्थम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर मातृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश जना नम्र भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बुद्धिमंता। क्या आंसर हो जाएगा? बुद्धिमंता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपम रिक्त स्थान रक्षते रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यानी रूप की रक्षा कौन करता है? रूप की रक्षा कौन करता है? तो मृज्या। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? मृज्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य अभ्यास हंति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलक्षणम। क्या हो जाएगा? अलक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार इसमें से कौन नहीं है? ठीक है, नरक का द्वार इसमें से कौन नहीं है? यहाँ देखिए कि नरक का कितने द्वार पूछा है। नरक का कितने द्वार, यहाँ अभी वाला जो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो देखो, काम भी नरक का द्वार है, लोभ भी नरक का द्वार है और क्रोध भी नरक का द्वार, यानी 3 नरक का द्वार है, ठीक है। और नरक का द्वार कौन नहीं है? तो पुण्य नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनर्थम का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से। पराक्रम से ही अनर्थ का नाश होता है, ठीक है। याद रखेंगे, पराक्रम से ही अनर्थ का नाश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या, सभी पता है ना। रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आंसर हमारा हो जाएगा विदुर नीति। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? विदुर नीति हो जाएगा। अगला है, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है? तो अप्रिय पथ्य श्रोता। कौन है सुलभ? अप्रिय पथ्य श्रोता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को कहा गया है। किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है, ठीक है। अगला है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितना दोष को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए। दोष मीन्स फ्रेंड नहीं होता है, दोष, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा कौन है रे? घर की शोभा स्त्री है। घर की शोभा कौन? तो घर की शोभा स्त्री है, ठीक है। अगला हमारा है कि आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है? आंसर हमारा हो जाएगा अलक्षण। आचार का हनन किससे होता है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलक्षण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विनय किसका नाश करता है। विनय किसका नाश करता है? तो विनय नाश करता है अकीर्ति का। किसका नाश करता है? अकीर्ति का नाश करता है, ठीक है। क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम लोग करता है, ठीक है। अविश्वासी पर विश्वास कौन करेगा? अधम लोग करता है, ठीक है। हमारा है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। मूर्ख कौन आता है? मूर्ख आता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो पंडित है। कौन है? पंडित है। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। बिना पूछे बोलने वाला कौन हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विनय किसको मारता है? विनय किसको मारेगा? अपयश को मारेगा। किसको मारेगा? अपयश को मारेगा। अगला क्वेश्चन है, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को कहा गया है। किसे कहा गया है? अहिंसा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है। किससे होती है? चरित्र से होती है। ठीक है। अगला है, दोस्त कितने हैं? तो दोस्त कितने हैं? तो दोस्त हमारे हैं 6। कितने दोस्त है? तो 6 दोस्त है हमारे। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? तो मंत्री विदुर दे रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नराधम किस पे विश्वास करता है? नराधम किस पे विश्वास करेगा? जिस पे कोई नहीं करेगा, यानी अविश्वासी। क्या हो जाएगा? अविश्वासी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृज्या यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? उपटन से किसकी रक्षा होगी? तो रूप की रक्षा होगी। ठीक है। किसकी रक्षा होगी? रूप की रक्षा होगी। ठीक है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। किसकी रक्षा होनी चाहिए? स्त्रियों की। अगला है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ में रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो विदुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मंत्री विदुर है। ठीक है। इसके बाद अगला अंतिम क्वेश्चन हमारा है, सुख किसे कहा गया? सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को सुख कहा गया। किसको सुख कहा गया है? अहिंसा को सुख कहा गया है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप क्या है, पूरा प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए हर एक चैप्टर का। ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।